हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए मैथ के 20 क्वेश्चंस लाया हूं जो ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होंगे। खास करके एनटीपीसी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन सेट लाया हूं और डेली आपके लिए 20 क्वेश्चन लाता रहूंगा जो हमारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। मतलब मेरा क्या है कि रेट फिक्स है, रेट पे कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेरे को क्या दे दिया है कि रेट उसी रेट पर निकालना है। तो मेरे पास दे दिया है कितना, 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। एक फार्मूला होता है मेरे पास क्या, कि जो मेरा टाइम होता है ये T1/T2 होता क्या है, n1 - 1 एंड n2 - 1। ठीक है, ये फार्मूला इस क्वेश्चन पे लगेगा कि जब भी कभी मेरे पास सेम साधारण ब्याज दे दे और पूछे कि पहले वर्ष में 5 गुना हो जाता था, दूसरे वर्ष में 7 गुना, कितना गुना हो जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन में मेरा ये वाला फार्मूला लगेगा। ये क्या मेरा फार्मूला, ठीक है, फार्मूला लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पर डाटा हम नोट कर लेते हैं। मेरे पास n1 दे दिया है n1 क्या है, गुना होता है। ठीक है, तो n1 दे दिया है 3 गुना और n2 दे दिया है 5 गुना और t1 दे दिया है 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष, ये कितना है, गुना दे दिया है। ओके, आइए हम सॉल्व करते हैं इस पे। तो मेरे पास डाटा सबका अपना पुटअप करते चलेगा। t2 = और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 मतलब 3 - 1 और 5 - 1 कितना हो जाएगा, 2/4। 8/T2 बराबर 1/2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो मेरा 8 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाए, सॉरी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 मतलब 8 दूनी 16, तो कितना मेरा 16 वर्ष में वो कितना धन हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 16/a बराबर 1/√0.25। तो a का मान क्या होगा। मेरे पास क्वेश्चन यही दिया था कि 16/a, यही दिया है क्वेश्चन, और कह रहा है कि a का मान ज्ञात करो। यही है क्वेश्चन मेरा। अब देखो कैसे करते हैं, हमें पता है कि √0.2.5 का मान चाहे ऐसे रख लो चाहे थोड़ा स्क्वायर कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, 16/a इसका तो क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। इसका जब स्क्वायर करोगे मतलब रूट निकालोगे, रूट से बाहर करोगे, क्या आ जाएगा, 0.5। ओके, तो मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। 1 × 1 बराबर कितना, 16 × 0.5, मतलब a बराबर क्या पुटअप कर देंगे, 8। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, a बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साझेदारी कंपनी में कितना, 1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा कितना होगा। बी का पार्ट पूछ रहा है कि उसे कितना मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो जितना हिस्सा लगाया होता है उसी के हिसाब से उन्हें उनकी प्रॉफिट्स मिलती हैं। तो मेरे पास टोटल मुनाफा कितना था, 1,20,393। मुनाफा कितना था, मुनाफा दे दिया है, कितना मुनाफा दे दिया, और उनका क्या हिस्सा कितना है, तीनों का हिस्सा कितना है। हिस्से की बात करें, ABC, हिस्से का रेशियो दे दिया है इसमें 5:3:1 इस तरह से दे दिया है। तो किसका पूछ रहा है, बी का जब पार्ट पूछेगा तो ये भैया टोटल हिस्सा किसके बराबर होगा, मुनाफे के ही बराबर होगा। तो हम जोड़ लेते हैं क्या, 5 + 3 + 1 टोटल बराबर 1,20,393। और पूछा किसका है, बी का हिस्सा पूछा है ना। तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और कितना बी का पूछा है ना, बी का पार्ट, तो बी का पार्ट कितना हो जाएगा, बी का तो भाई 3 हिस्सा है, तो कितना हो जाएगा, 109393। ओके,
तो टोटल तो हो गया। तो मुझे 3 यूनिट का दाम पूछा था, 3 एक के 3 ऐसे काटोगे और काटोगे, 3 चौक 12, 3 एक के 3, 3 त्रिक 9, 3 एक, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि समझने में काटने में दिक्कत ना हो। तो उसका तो हिस्सा कितना था, 9 में तो 30, 9 के अकॉर्डिंग 3 ही था, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 40, 3 एक के 3, 3 त्रिक 9, 3 एक के 3, तो मेरा कितना आ जाएगा टोटल, 40,131। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, बी वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया क्या था कि जितना भाई कोई कंपनी में कोई शेयर लगाता है उसी के अकॉर्डिंग जितना हिस्सा लगाया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग से उतना रुपया फायदे में मिलेगा। तो टोटल रुपया फायदा कितना था, मुनाफा 1,20,393 रुपए था, और उनका शेयर हिस्सा कितना था, ए भाई 5 रुपए लगा रहा होगा, बी 3 लगा रहा होगा और सी 1 लगा रहा होगा। तो टोटल जब मिलके उन्होंने लगाया उन्हें कितना फायदा हुआ, 1,20,393 रुपए का फायदा हुआ है। और क्या कह रहा है इसमें देखो कि 1 यूनिट का दाम मुझे पता चल गया, तो मुझे 3 यूनिट मतलब बी का हिस्सा पूछा था, तो बी कितना लगा रहा था, 3 रुपए लगा रहा था, जो एक्चुअल है कितना, 40,131 रुपए है। दोस्तों जिसको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब दे दिया है एचसीएफ दे दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया 24 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निम्न में से कौन सा हो सकता है। अब देखो इसमें पूछा एलसीएम का मान पूछा और एचसीएफ दे चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन में मेरे दे दिया 118, 144, 128 और 136 दे दिया है। तो आपको पता होगा अगर एलसीएम पढ़ा होगा, आपने एलसीएम का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, देखो मेरा जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है जो मेरा, वो किसके गुणा होगा, एलसीएम बराबर होता है मेरा n गुणे HCF। ऐसा कुछ आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो मेरा एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्तक होता है वो मल्टीपल होता है, मतलब n टाइम गुणा होता है किससे, एचसीएफ के गुणा होता है। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, जिसमें वो संख्या गुणा होगी वही तो हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन देती है 118, 144, 128 और 136। तो देखो मेरे पास दिया था 24, क्या दिया है 24, क्या दे दिया है HCF, ओके। तो HCF में अगर ये मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब गुणक होगा, तो कितना हो जाएगा ये देखो 136 तो कटेगा नहीं, तो मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन लेके चलता हूँ। तो कितना 36 नहीं कटेगा, 144 देखते हैं कट जाता है, तो कितने से 24 से काटेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 6, मैक्सिमम 6 बार जाएगा। देखो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, ठीक है। तो 6 टाइम जा रहा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा होने वाला है, मेरा बी वाला ऑप्शन सही होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि कितनी होगी। ये प्रॉफिट उस डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में होता क्या है कि कोई भी दुकानदार होता है वो क्या करता है कि पहले तो मूल्य बढ़ा देता है, जब उसके बाद क्या करता है कुछ कुछ छूट दे देता है अपने फायदे के लिए। तो ऐसे में क्या होती है, हमें कंडीशन जब भी एक बार अधिक करे और दोबारा उसे छूट दे तो उसे टोटल लॉस ही होता है, ठीक है। तो लॉस होगा, कैसे होगा देखो, मेरा एक बेसिक जो मेथड है वो 100 रुपए मतलब उसका सीपी होगा, उसने क्या होगा ये सीपी 100 रुपए रहा होगा, उसने बढ़ा दिया कितना एमआरपी कितना कर दिया, उस पर एमआरपी कितना कर दिया 125 रुपए कर दिया, और इस पे छूट दे दिया, कितने परसेंट की छूट दे दिया उसने 25% की छूट दे दी, ओके। 25% की, इस पे 25% की छूट दे दी, इसका मतलब क्या दिया इसने 75% इसका दिया होगा उसने। 5 से काट देखो, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 से 25 या 75, 25 होगा 100, ओके। तो इसको कैंसिल आउट करोगे, 3 चौक 12, 4 3 12 और 4 1 के 4, उसके बाद आ गया 1, तो 2 5 हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 2 6 1 7 और 3 1 के 3, 3 3 का 9, कुछ ऐसे हुआ। तो कितना हुआ मेरा 93, जो चीज पहले 100 रुपए में बिक रही थी वो कितने में बेचने लगा उसे
93.75 की, तो कितने की लॉस हो गई इसकी? 6.25 का उसे क्या हो गई? हानि हो गई। एक तो तरीका ये था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, एक बार वो बढ़ा रहा है, मतलब सक्सेसिव, और सक्सेसिव वाला क्वेश्चन जो लगता है मेरा सक्सेसिव फार्मूला लगता है क्या, यक्स प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, इस पे भी लगाते तो आपका हो जाता है। एक बार 25 वो प्लस कर रहा है, बढ़ा रहा है, और एक बार घटा रहा है, ठीक है, कितना उतना ही घटा रहा है। जब सेम घटाता है उसके बाद क्या हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा, 25 गुणे 25/100। तो ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास कितना आ गया, 625/100। और हमेशा क्या होगा, ये 6.25 की हानि होगी। ओके, यहाँ पर देखो माइनस साइन लगा, इसका मतलब ये हानि होगी। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 6.25% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ मेरे पास ऐसे समांतर चतुर्भुज होगा ऐसे, इस तरह से, क्या, ए बी सी डी, इसका एरिया दे दिया है, किसका, चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया दे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, पूछा है कि किसका, इस चीज का पूछ लिया, किसका, त्रिभुज, त्रिभुज का पूछ लिया है। त्रिभुज किसका, बी सी डी, मतलब बी सी डी, मतलब इसका बी सी डी का इस पार्ट का मुझे पूछा है एरिया। तो आपको पता होगा कि जो ये होता है ये इसका डबल, मतलब मेरा जो पूरा ए बी सी डी का एरिया होता है, क्या होता है, वो हाफ होता है किसके, ये ए बी सी डी के आधे के बराबर होगा। भाई अगर दो ऐसे हिस्से एक एक जोड़ दिया जाता तो पूरा मेरे पास चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है, और इसका आधा कर देते तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बी सी डी, मतलब बी सी डी मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इसका एरिया तो मुझे दिया ही है 25 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले हिस्से का कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके लिए डेली 20 क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया है, कि क्वेश्चन में दिया है, देखो कह रहा है कि x की पावर 4 गुणे x की पावर 3 गुणे 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m, तो m की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिया है मेरे पास, ये तो दिया है, तो m की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि 2 की पावर अगर 2 हम कर देंगे, 4 तो ऐसे लिख सकते हैं, और 5 को इट इज बने रहने दीजिए ऐसे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 6 गुणे 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m। अब होता क्या है कि आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताया है, क्या पता है, जब भी मेरे पास क्या होगा, इनकी पावर समान होती है तो क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो भाई पावर तो ऐसी रहेंगी, बेस की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुणे 5 और बराबर 10 की पावर m, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m। अब मैं कंपेरिजन करा ले रहा हूँ, बेस बेस इक्वल है तो मेरे पास क्या होती है, पावर से बराबर हो जाती है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, जिनका भी बी आंसर आ रहा होगा वो सही है। ठीक है, अगला डाटा का दे दिए हैं, कह रहे हैं कि यदि निम्नलिखित में से बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। डाटा दे दिए हैं 52, 45, 49, 52, 45, 49, 54, 56, 56, 52। ओके, और यहाँ लिख दे रहे हैं x -3 और 56।
इसका दोस्तों ऑलरेडी दे दिया कि भाई बहुलक मेरा क्या है, बहुलक 52 है। तो चाहे आप इसको अवरोही क्रम में डिजाइन कर लीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए कितनी बार है, देखो एक बार 52, दो बार 52, और तीसरी बार तो है नहीं, सबका दो दो बार हो रहा है। देखो 45 भी, 54 कितनी बार, देखो 54 भी एक बार है, 56 56 दो बार है। लेकिन मेरे पास क्या दे दिया है वो, कि बहुलक दे दिया है कि 52 ही है, मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर क्या है, 52 है। तो यहाँ भी तो 52 आना चाहिए था। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 52। ओके, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 55। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, 55 रखूं और इसमें से 3 घटा दूंगा तो सबसे ज्यादा बार आने वाला क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी वाला आपका सही होगा, क्योंकि इसमें दे चुका है कि भाई 52 मेरा क्या है, बहुलक है, सबसे ज्यादा बार आने वाला वही है। तो इसकी जगह भी 52 आएगा तभी तो मेरा बहुलक बनेगा। तो इसकी जगह 52 क्या रख दें कि ये 52 बन जाए, तो क्या रखेंगे हम 55 रखेंगे, क्योंकि 55 रखेंगे तो इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या 55 बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखो, क्वेश्चन देख के जो बड़ा क्वेश्चन होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देख के उसे कहते हैं ये तो बड़ा है, तो उसे छोड़ ही देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं तो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ कुछ ऐसे ही बोला है कि यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। मतलब कितनी बैग की संख्या होगी उसमें पैक करने की पूछ रहा है। मतलब सबसे कह रहा है कि बैग की अधिकतम संख्या। जब भी अधिकतम की बात आती है तो मेरे पास समझ में आ रहा था कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो 3 चावल के जो बोरे थे, ढेर थे, उनका वजन कितना था, पहले का है देखो 120 केजी, दूसरे का कितना है 144 केजी, और तीसरे का है 204 केजी। ये 3 बोरे थे और कह रहे हैं कि इनको एक बैग की अधिकतम क्षमता, मतलब एक ऐसी बैग चुननी है जिसमें मैक्सिमम भर जाए, ठीक है। तो वो उनमें सटीक संख्या कौन सी होगी, कितने मतलब बोरे हो जाएंगे। तो मेरे पास देखा इसका HCF निकालना, मतलब क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या निकालना है, HCF निकालने को बोल रहा है सीधा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है निकालने को। तो आइए हम इसका निकालते हैं। 120, 144 और 204। देखो इसका कैसे निकालते हैं, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 60, और इसको 72 और इसका 102, अगेन 2 से काटते हैं तो क्या आ जाएगा 30, 36, 51। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 हम 30, 12 और ये 17। देखो अब यहां तक तो मेरे सारे कॉमन कट रहे थे, मेरे पास एलसीएम HCF तो इतना आएगा, कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब आंसर कौन सा मेरा बनेगा 12 बन जाएगा। सबसे बड़ी जो संख्या होगी मेरी सेट होगी जो 12 होगी, तो ऑप्शन कौन सा सेट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी बड़ी संख्या की बात करें ऐसे तो हमें क्या पता चल जाता है कि हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब उसका मासा पूछ रहा था, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो बताइएगा, मैं अगली क्लास में इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b का होल स्क्वायर बराबर 100 एंड a/b = 1/3, तो a × b का मान ज्ञात करो। हमें पहले दे चुका है क्या कि a + b का मान दे दिया है 100 और a/b का मतलब 1/3, मतलब a/b का मान कितना दे दिया है, रेशियो का मतलब बटा ही होता है। तो हमें किसका मान पूछ रहा है, मान किसका पूछ रहा है, देखो a × b का मान पूछ रहा है। तो यहां से हम अगर a b का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो a b का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, a + b बराबर कितना हो जाएगा √100, तो a + b बराबर कितना हो गया 10। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, अगर इसको मैं x मानता हूं और इसको भी x मानता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा।
एक्चुअल में क्या दे दिया है, a प्लस बी का यहाँ से 4x दे दिया, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/4। ओके, 10/4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो a की वैल्यू आ जाएगी 10/4 और b की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 3x थी, तो कितना हो जाएगा 30/4। ओके, तो अब आज सॉल्व करते हैं इसको। अब इसी में a इंटू बी पूछा है ना, a इंटू बी पूछा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 गुणे 30/4 इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको करोगे 5 हो जाएगा और इसको करोगे 7.5, तो 5 से 35 और 5 से 35 कर देंगे और एक सेकंड कुछ गड़बड़ी थोड़ी है, 7 चौक 28, एक सेकंड हाँ 2 से काट इसको, 1 मिनट कैसे 10/4 मल्टीप्लाई 30/4, 2 से काटते देखो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अभी काटते हैं इसको 2 से, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो मतलब 15 पचे 75/4, तो 18 चौक 72, 72 3, तो कितना हो जाएगा 7.5। मेरा ऑप्शन कौन सा आने वाला है 18.75, मतलब कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं आपके लिए डेली, जैसे बताया मैंने, डेली 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो मेरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, अगर सॉल्व ले रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ये विगत वर्षों में, मतलब पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें भी पूछे जाएंगे। क्या रहा अगला क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य, 40 स्टूडेंट थे, 40 माध्य दे दिया 40 विद्यार्थी का माध्य 72.5 दे दिया है। ओके, अब बोल रहा है कि यदि बाद में यह पता चलता है कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख दिए गए हैं, मतलब उसने गलती कर दी, जहां उसे 84 लिखना था उसने वहां 48 लिख दिया, मतलब उसने कितना कम लिख दिया, मतलब 84, बाद में पता चलता है गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए थे, मतलब लिखना था 84 और कितने लिख दिए गए थे 48। इसकी वजह से भाई उससे क्या हुआ होगा, उसके एवरेज में कमी आ गई होगी, तो उसका एवरेज बढ़ेगा कुछ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 40 का माध्य, मतलब एवरेज कितना 40 स्टूडेंट थे, सबको 72 मिल रहा होगा, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया था, क्या कि 84 की जगह क्या लिख दिया, मतलब 84 लिखना था और गलती से कितने लिख दिया था उन्होंने 48 लिख दिया था, तो कितना कम लिखा था उसने, देखो कितना कम लिखा था, यहाँ से 14 6 7, तो 36 कम लिख दिया था, 36 कम, मतलब अगर उसने 84 लिखता तो सबका एवरेज बढ़ता जाता, लेकिन उसने लिख दिया 48, तो कितना 36 कम लिखा, किस पे लिखा 40 पे लिखा ना, तो इसको काट दो, कितना 4 1 के 4 4 9 36, मतलब 9/10 काटोगे तो कितना आ जाएगा, इसका काटोगे तो 0.0 आ जाएगा। तो हमने जोड़ देना है कितने 72.5 में जब जोड़ोगे कितना 9, तो कितना आ जाएगा 9 5 14 और कितना आ जाएगा 73.4। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसमें करना क्या था कि 40 विद्यार्थी का माध्य कितना था 72.5 था, और उसने एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके अंक 84 थे, लेकिन उसने गलती से उसमें जुड़े कितने थे 48 अंक जुड़ गए थे, मतलब उस स्टूडेंट का 36 नंबर जो था वो नहीं जुड़ा था, इसकी वजह से एवरेज में इसकी गिरावट आ रही थी, 72.5 आ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब उसे पता चला कि भाई मेरा तो, उसने जांच की तो उसे पता चला कि मेरा तो 84 था, क्यों 48 लिख दिया गया, तो उसने कहा भाई मेरे 36 नंबर तो और जुड़ने चाहिए। तो जैसे ही 36 नंबर उसे जोड़ना है तो कितने में, ये 40 में बांट देगा 36 नंबर, क्योंकि एवरेज निकालना था, मुझे पूछ रहा था। 40 में जब 36 बनेगा तो ये 40 स्टूडेंट जो है सबको
0.99 सबको मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो मेरे पास कितना आ गया, 73.4। अब उसे सही डाटा मिलने लगा, मतलब जिसने उसने उस स्टूडेंट ने जितने अंक प्राप्त किए थे उसमें उसे मिल गया, तो उसे इसका अधिकार मिल गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है 3 दिया क्वेश्चन 3/7 सही 1/3, ये क्वेश्चन है हमारा, और प्लस दे दिया है 3/3 सही 1/7। ओके, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कुछ। अब कह रहा है इसका सॉल्व करके बताना है। तो पहले ये जो मिक्स फॉर्म में है इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 कॉमन भी मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा, और 7 3 21 22, 22/3 धन 7 3 21 22/7, और यहाँ भी 1 ही आएगा, कितना होगा 22/7 हो जाएगा। तो 3 हम यहाँ कॉमन लिए हैं, तो ये जो नंबर है ऊपर चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 3/22 धन 7/22। तो अपने पास कितना हो जाएगा, जब मेरा हर हर बराबर से कितना हो जाएगा 3 गुणे 10/22, तो कितना हो जाएगा 30/22। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 15/11। इसका ख्याल करते हैं 4 सही 1 सही 4/11। तो ये मेरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन इज बी का। ठीक है, इसमें करना क्या था कि इसको मैंने मिक्स फॉर्म में जो मेरी भिन्न थी इसको मैंने चेंज किया, 7 3 21 1 22/3 कर लिया, और 7 3 21 1 22/3 कर लिया। यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा था, मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ मेरे पास, ये डिवाइड में था तो ये ऊपर चला आया, ये भी डिवाइड में था तो ऊपर चला आया, तो कितना हो गया, इनका हर एक जैसा था, तो मैंने 22 कर दिया, और इनका जोड़ा 7 3 10, 10 गुणे 3 कितना हो गया 30/22 हो गया। इनको और काटा तो कितना है 11, 15/11, और सॉल्व किया तो 1 से ही 4/12 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर भी अगेन सिंप्लीफिकेशन से पूछ लिया है। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ दे दिया 8 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/5 भागे 5 सही 1/4 का क्या होगा। कह रहा 8 सही 1/4 गुणे 4 सही 1/5 भागे 5 सही 1/4, 5 सही 1/4। इसका सोल्यूशन बताना है, तो इसमें बॉडमोस रूल लगेगा। ठीक है, बॉडमोस रूल सबको पता होगा। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब लास्ट में सब्सक्राइब करना, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। तो अपने पे क्या है, यहाँ पे भाग से शुरू होगा केस। पहले तो हम इनको कैसे बदलेंगे, मिक्स फॉर्म में है, जो मिश्रित भिन्न है इसको हम बदलेंगे नॉर्मल भिन्न में। तो कितना 832 से 33/4 मल्टीप्लाई 5 20 और 21/5 डिवाइड बाई 5 20 21/4। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 33/4 तो ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई 21/5, और ये गुणा हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा 21, 21 से 21 कट गया, 4 से 4 कट गया, मेरे पास क्या बचा 33/5, तो 6 पंचे 30 और 3/5। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, 6 सही, गड़बड़ हो रही कहा, 6 पंचे 30 3 6 सही 5 से 1/5 20 1 8 32 3/4 5 20 1 5 20 1 21 21 4/21 21 कैंसिल आउट गया, 6 पंचे 30 3/5। मेरा आंसर क्या होगा, 6 से 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ गलती दे दिया, 24, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख दिया, सॉल्व हो गया, यहाँ 8/3 दिया, 8 3 24, 24 से 25 दे दिया। ठीक है, यहाँ बना लेना, इतना ये है, सॉल्व करते हैं 1 मिनट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अब देखते हैं कितना 25/3 गुणे 21/5, और ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/21 हो जाएगा, तो 21 से 21 कट गया। अब मेरे पास कितना बचा है, देखो यहाँ 25 है, 25 चौका 100/15। ओके, 100/15 हो गया, 5 से 15, ओके, तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे बीच में 100, 5 से 15, तो कितना आएगा 6 सही 2/3। ये मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है,
यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी, तो मेरे आंसर कौन सा आएगा, डी वाला राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन था थोड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। 2 वर्ष में एक मूलधन, कह रहे 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई इसमें कोई धन था, ठीक है, कोई मूलधन था। वो कह रहा था कि जितना मुझे 2 वर्ष में साधारण ब्याज मिलता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज मिले, तो उन दोनों का अंतर दे दिया है 10 रुपए। मतलब उसे अगर साधारण ब्याज फिर लेते तो जितना मुझे ब्याज मिलता, अगर वही चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर उसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज लेते तो मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो मूलधन क्या होगा। इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है क्या मेरे पास, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर बटा 100 रेट का स्क्वायर। इसी पे तो मूलधन मुझे पता करना था, इसको पी से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंस बटा आर का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए कुछ अलग होता है। जब 3 साल वाला करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो डी कितना है, 10 रुपए अंतर दे दिया है और 100 यहाँ दे दिया, और मेरे पास रेट कितना दिया है 5%। ओके, तो 5 दे दिए, 5 के स्क्वायर करोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 10 गुणे 20 गुणे 20 कितना, पी बराबर हो जाएगा 4000 मूलधन हो जाएगा। ठीक है, मेरा मूलधन कितना होगा 4000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जब भी 2 वर्षों के लिए पूछा जाए तो मेरे पास यही फार्मूला लगा देना डायरेक्टली। कौन सा, ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है डायरेक्टली। वैसे अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा और टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा। ओके, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ए से पूछा गया है, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी देखो ए और बी की बात चल रही थी ए और यहाँ बी का, इनका रेशियो क्या था, 1:2 था। और 7 वर्ष बाद, यहाँ पर 7 वर्ष के बाद की बात चल रही है, तो 7 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। तो उनकी वर्तमान आय क्या होगी, ये बात की मतलब ये फ्यूचर में घुस गया, 7 साल आगे चला गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन में बोले तो उसका एक ट्रिकी मेथड है, मैं कॉन्सेप्ट दोनों बताने वाला हूँ। तो 7 साल की बात हो रही ना, देखो ये कितना बड़ा होगा, 2 इनके बीच में गैप नहीं है, तो इनको इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इन दोनों का अंतर निकालते हैं, अंतर कितना था 2, तो यहाँ क्या करेंगे 7 गुणे 2 और इसका करेंगे 5 1 इसको 3 दूनी 6 माइनस 5 1 5, मतलब मेरे पास 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो ये मेरी क्या थी, ये तो मेरी क्या थी वर्तमान आयु, ये वर्तमान थी। अगर 7 साल ये क्या थे भविष्य वाली, ये मेरे फ्यूचर की एज हो गई। तो 1 यूनिट बराबर 4 है ना, इसका क्या हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे 1 गुणे 4 1 गुणे 14, और ये बी की आयु कितनी हो जाएगी 14 गुणे 2, तो कितना हो गया 14 और 28, उन दोनों की उम्र हो जाएगी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु भी पूछा था, कितना हो गया 14 और 28। ऑप्शन कौन सा मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, दूसरी मेरे अगर जो इस तरह का इस मेथड को नहीं समझे हैं वो कैसे लगाएंगे, देखो पहले उन दोनों का रेशियो कितना था ए और बी का, तो मैं मान देखो ए एंड बी का रेशियो था ऐसे कुछ क्या होगा ना, तो मैं मानता हूँ इसको x + 2x। अब 7 साल बाद वो कितना हो जाएगा, उनकी उम्र का रेशियो कितना हो जाएगा, जो कि दिया है 3/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5x + 35 बराबर 6x + 21। ओके, अब देख सॉल्व करेंगे इधर तो कितना आएगा 35 - 21 और ये 6x - 5x। ओके, 6x - 5x, तो x बराबर मेरा कितना निकल के आ गया, देखो x बराबर आ गया मेरा 14, x बराबर 14 आ गया। तो इनका पूछेंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुणे 14 और ये 2 गुणे 14, तो कितना आ गया इनका a का
14 साल और 28 साल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या था, एक्सप्लेन करके बताने का, वो ट्रिकी मेथड था, ये ऐसा था कॉन्सेप्ट से। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है मेरा 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि सर्कमफेरेंस दे दिया है। परिधि, परिधि होता क्या है, सर्किल की बात हो रही थी, एक सर्किल होगा, ये जो बाहर का आउटर मोस्ट सरफेस, जैसे आपके पास एक कोई गोलाकार दे दिया जाए, एक गोलाकार आपको कोई सर्किल दे दिया जाए, वैसे साइकिल का पहिया नहीं होता, तो जो आउटर मोस्ट लगी आउटर मोस्ट डायमीटर, आउटर मोस्ट जो क्या बोलते हैं घिराव होता है, उसी को क्या बोलते हैं, परिधि दे दिया है। तो मेरे पास आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो परिधि होती है, एक वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और इसकी वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 22। तो 2πr की वैल्यू 22 दे रखा है, तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे 22 बराबर 2 गुणे 22/7 और गुणे r, यहाँ से 22 कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 7/2, r बराबर हो जाएगा 7/2। और एरिया पूछा है इसका, एरिया क्या होता है, इसके अंदर, अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, और बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, जो इस पॉइंट को लाई करता है। मतलब अगर इसके साइड साइड में क्या बोले, साइड साइड में अगर एक तार से लपेटे तो पूरी परिधि कहलाती है। तो मेरे पास क्या होता है, πr² होता है। ओके, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 22/7 गुणे 7/2 और 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ओके, और यहाँ से 2, तो 11, 11 से 77/2, मतलब 2×3 6 और 2×9 18, 2×5 10, कितना आया 39, 8×16, सॉरी 8×16, तो कितना हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इज डी राइट आंसर। देखो परिधि दिया था, वहां से मुझे त्रिज्या निकाली, और त्रिज्या मुझे पता लग गया 7/2, मैंने यहाँ त्रिज्या की वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास कितना है 38.5 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमी द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। ये तो आ गया भाई MDS पे बेस्ड, मतलब जितना आदमी किसी काम को जितने दिन में करेंगे वो टोटल काम आ जाएगा। तो वह कह रहा है 50 आदमी, MDS का मतलब क्या होता है, MDH, ठीक है, MDH पे बेस है। तो मेरे पास दे दिया 50 आदमी दे दिया है, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 20 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम आ गया 200 काम, कुल काम 200 आ गया। अब कह रहा है कि तो 18 आदमी, अब इसी 200 काम को कितने करेंगे, 18 आदमी कितने दिन में करेंगे ना, दिनों की संख्या कितने दिन में कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करोगे 100/9, सॉरी ये 2000 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1000/9, तो कितना आ जाएगा 5 11 55 11 55 सही 5/9 दिन लगेगा। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट, वो ओरल मैथ का कंसेप्ट क्या था, MDH, ठीक है, और ये यहाँ पर करोगे ये 1 1 मान लो, MD/2, तो मेरे पास मैन कितने दे दिए थे 50 × 20 1, और बटा यहाँ पे देखो क्या पूछा था, डे पूछा था, तो यहाँ नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 18, और बेटा 18 × 1 बराबर D2, कैंसिल आउट करोगे ऐसे, अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से काटोगे तो कितना 10, तो कितना हो जाएगा 9, 30, ओके ठीक है, तो आएगा क्या 5 दूनी 10, गड़बड़ कर दिया था, क्या आएगा 5 दूनी 10, 1000,
एक मिनट देखना यार, इसमें गलती होगी थोड़ा। 1000, ओके। तो काटेंगे आगे, क्या हो जाएगा? 500 होगा, ठीक है। तो कितना? 5 9 45, फिर 9 5 45 5। अब सही है, ठीक है। थोड़ा गलती हो गई थी इसमें। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 500/9 बराबर D2। तो होगा क्या ये कि काटेंगे तो कितना आएगा? दिन की संख्या कितनी आ गई? 55 से ही 5/9 मेरा डी से राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 1000 काम आ गया था। अगला क्वेश्चन अगेन सिंप्लीफिकेशन पे आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया क्या, आप कह रहा है कि a⁶ मल्टीप्लाई a⁻⁻4 भागे a⁻3। ये हमारा क्वेश्चन था। देखो ये 9 नहीं है, ए है, ओके, ए है। अब देखो कैसे इसको करते हैं। मेरे पास वही बॉडमस रूल लगाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? a⁻6 मल्टीप्लाई a⁻4 डिवाइड है तो इसको नीचे कर देते हैं डिवाइड, तो a⁻3 हो जाएगा ना। और देखो यहाँ पर माइनस है, ओके। अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर चाहो तो ऐसे काट लो, नहीं तो ऊपर इसको ले जाते हैं। तो a⁻6 गुणे a⁻4 और गुणे a⁻3, ये जब ऊपर जाएगी तो a⁻3 हो जाएगी। अब मेरे पास देखो बेस सबका एक बराबर सा है। जब भी बेस बराबर होता है तो क्या होती है? सारी पावर्स जुड़ जाती हैं। तो हम जोड़ लेंगे, ए करेंगे ऐसे, अपने पास क्या हो जाएगा? 6 - 4 - 3, तो क्या हो जाएगा? a⁻1 और जिसका रिजल्ट क्या आता है? 1/a। मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक बार और देख लो, a⁻6 था गुणे a⁻4 था भागे a/3 था। तो जैसे भाग किया तो ये मेरे पास आ गया नीचे। फिर अगेन क्या करेंगे? वही लिखेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर जाता है कोई नंबर तो क्या हो जाता है? उसके साथ क्या जाता है? माइनस साइन लग जाता है। अब सबका मैंने देखा कि भाई बेस सबका बराबर है तो मैंने पावर्स जोड़ दी। तो जोड़ा तो क्या है? a⁻1 है और 1/1 हो जाता है, ओके। एक क्वेश्चन अब आ गया भाई दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय। देखो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करती है, मतलब जितने टाइम में वो उस खंभे को पार करेगी वो उसका टाइम होगा, ओके। तो कैसे करेंगे? देखो मेरे पास स्पीड दे दी है, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी है? स्पीड दी है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, स्पीड, क्योंकि आंसर मेरा मीटर पर सेकंड में दे दिया था 168। जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मेरे पास क्या करना जी 5/18 से उसे हम गुणा कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में चला जाता है, ठीक है। तो इसको और कैंसिल आउट कर लो, कितना हो गया? 80 दूना 160, ये हो गया 9। अब तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 400/9 मीटर पर सेकेंड, ए आ गया। अब मेरे टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, मतलब दूरी बटा स्पीड ही होती है। अब डिस्टेंस मुझे कितना दे दिया है? 180 मीटर दे दिया है और यहाँ पर क्या करें? 4 और ओवर 9, तो कितना हो जाएगा? 180/400 गुणे 9, ओके। काटते हैं, देखो एक एक से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा 20। तो अपने पास कितना आ गया? 81/20। इसको और काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 40 गुना 80 तो 40.5, 4.5 यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, कितना आएगा? 4.5 सेकेंड आ जाएगा। कितने? 4.5 सेकेंड में उस खंबे को वो पार कर देगी। काटेंगे 2 से इसको काटेंगे,
कितना हो जाएगा 40 40.5 और ये कितना आएगा 2 से तो 10 आ जाएगा। हाँ तो मेरे पास कितना आएगा 40.05 सेकंड। ठीक है 4.05 सेकंड। मतलब कौन सा आंसर सही हुआ, ए सही हो जाएगा। भाई पहले मुझे जो स्पीड दी थी मैंने किसमें मीटर पर सेकंड में कर लिया, और मुझे पता है कि टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरे पास डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा 180 ओवर 40 मेरे पास स्पीड कितनी निकल के आएगी 400/9। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुटअप की, कैंसिल आउट किया तो कितना है 4.05 सेकेंड आ गया। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं तो क्वेश्चन आपके द्वारा आसानी से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस चीज का है मेरे पास, कह रहा ए 3,480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है तो उसका क्रय मूल्य सीपी पूछा है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई आपको पता होगा, आपने पढ़ाई की होगी, प्रॉफिट लॉस में जब भी पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि भाई जब भी हमें प्रॉफिट लाभ और या हानि होती है तो हमेशा सीपी पे होती है। ओके तो इसमें कह रहा है कि उसने 20% लाभ लेकर कितने में बेच दिया 3480 रुपए में, तो उसका सीपी क्या होगा। ओके देखो एक और भी मेथड बताऊंगा इसकी। सीपी मैं मान रहा हूँ क्या, सीपी 100 मान ले रहा हूं, तो एसपी वो 20% लाभ लिया होगा ना, एसपी लाभ लिया होगा तो 120 रुपये हो गया होगा। अगर वो 100 रुपए की चीज बेचता और उस पर क्या करता 20% क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज में 20% का, तो एसपी कितना हो गया 120। और इस 120 की वैल्यू हमें दे चुका है कितना, देखो 3480। इसको काटते हैं, देखो कितने गुना है ये, देखो 12 दूना 24 10 12 108 कितना 29 गुना है। तो इसका भी तो 29 गुना होना चाहिए, इसका भी 29 गुना होगा तो कितना हो जाएगा गुने 29, तो कितना आ जाएगा 2900। ये मेरा सीपी कितना आ गया 2900 रुपया। कौन सा ऑप्शन होगा 2900 रुपया, ऑप्शन बी होगा। ये तो मेरा सीपी 100 रुपये था, उसने 20% लाभ लिया तो 120 में बेचा, लेकिन एक्चुअल में बेच कितने करा 3840 रुपए का। तो कितना हो गया इसका 29 गुना हो गया, तो 29 गुना इसका क्या सीपी भी होना चाहिए। ओके ये मेरा वैसा मेथड था। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, जो 20% लाभ देके बताता है कोई चीज थी, इसका मैं मानता हूँ सीपी कितना था, सीपी बराबर x रुपए था। अब x पे उसने लाभ ले लिया कितना 20% का, 20% का लाभ लेने का मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया x/5। तो भाई जब भी ये क्या होगा, हमें पता है कि भाई क्या होगा, इस सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी होता है। तो सीपी का मान x है और प्रॉफिट कितना है x/5, और कितना दे दिया है 3000। क्वेश्चन कितना दे दिया है 3480 रुपया दे दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6x/5 कितना 3480। इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखो 6 से काटते हैं 6 पंचे 30 6 8 48 6 पंचे 30 6 8 48। तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा 580 मल्टीप्लाई बाई 5। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, 8 पंचे 40 की 0 और 25 25 4 29। तो कितना आ गया, मैंने सीपी 2900 माना था तो मेरे पास कितना आ गया सीपी 2900। तो कौन सा ऑप्शन होगा बी। मैंने दोनों तरीके से करके आपको बता दिया कि 2900। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं कंटिन्यूअस आपके लिए डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन लाता रहूँ। और साथ में अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि वो भी इस सीरीज को अटेंड करें। ओके लास्ट में जाते जाते मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूँ जो मैं अगले सीरीज में कराऊंगा। ठीक है वो क्वेश्चन इधर है। ठीक है ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।